कि अंगना से लेके दुआरी तक हमर माई नंबर 1 बाड़ी, नंबर 1। घर के बहुत तो छोड़ा, बेटा लोग भी डराला। अरे सुना मछली जी माँ जी। खरवा का रखवा अपना माई के यहाँ भेज दिल बड़ुआ चार डाले के का। अच्छा जी हम तो लोग के कपारे पर चढ़ के तांडव कैली ना तो लोगन का तीनों लोग खिले लगी। हाँ दूगो पतो के तो किस्मत पहले ही से फूट गईल रहा। अब ना जाने ओकर कसा सास के पतो बने के केकरा किस्मत में लिखल बा। जौना घर में रवा लोग अपना करेजा के टुकड़ा के विदाई कर रहल बानी, उ घर स्वर्ग नियन हुई, ई हमके पूरा विश्वास बा। सुन लीनू तो पूरा झुका दी। पूरा बियाह बीत गईल, बाकी बुढ़िया के भूत एको बेर ना उपटल ह। छटकी और तोरा इले अभी 6 महीना भी नहीं के भइल और तू अंगना में खड़ा होके बतिया उतारू। गांव भर का काकी बनल बड़ तू। भगवान 7 दुश्मनों के ऐसा सास मत दे। बकलोल बकचोनहर पगले जौना सास के 3 गो पतो ओकरा सास के चारल भात खाए के परता। तोर माई बाप ये सिखा के भेजले बारे। भाग्य से माँ जी के बाद दिल पर खावड़ी लगता। माई हो तनी डांटियो दिलस तो ओकर अधिकार न भामनी पे। बैठ के जरूर लगा जंगल चोर कहेगा। बाहर पूरा का दिखाई। आज बर्दाश्त करेंगे, हद खत्म हो गई। अब हम जैसन सास वैसे नहीं बहू बन के दिखाई। सुन भाई हानू तुम बहुत बढ़िया लाग गल जोड़ के तू। अब तहरा ये सब देख के मजा आवता। करेजा में बधाव बजता। आज से हमार खाना पानी रहना सब एक द्वार पर करे और अब हमरा के केहू नहीं खे रोक सकत। एकरा पे साइन करब अब फूटा है जैसे तहनी लोग के अब ई घर में कोनो जरूरत नहीं है। जैसे राउर माई जब ब्याह के आइल बानी, वैसे हमहू ब्याह के आइल बानी। जितना राउर माई के हक बा उतना हमरो अधिकार बा ई घर पे। हम सास हई सास पर वो बेटा बा तो से का होता तो हुए ना जरूर तीनों चाहता रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी सास बहू सस्पेंस मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भोजपुरी मूवी जैसी सास वैसी बहू। ये मूवी अगर आप लोग देख लोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं उसी मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं यामिनी सिंह और किरण यादव का तकरार भरी एकदम धांसू भरा एक्टिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मूवी जो है मतलब यूट्यूब पे आ चुका है, अवेलेबल है। आप लोग जाओगे तो ये मूवी देख सकते हो सर्च करके, जैसी सास वैसी बहू। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो उसकी सास रहती है वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस कड़ाकिन टाइप, मतलब सास मिला एकदम कड़ाकिन। तो किरण यादव का रोल जो है परफेक्ट है। वैसे तो मेरी किरण यादव जो है फेवरेट है। तो मूवी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है कि सास रहती है एकदम ढांसू टाइप, एकदम बदमाश टाइप किरण यादव का रोल। और किरण यादव को आप लोग जानते ही है। तो इस मूवी में 3 बहू का रोल रहता है, जिसमें से 2 का शादी हो रखा होता है। आप लोग देखिए अभी यामिनी सिंह सबसे छोटी रहती है, उसका भी एंट्री नहीं हुआ रहता है मूवी में। 2 बहू जो रहती है उस पर आप लोग सास बहू की लड़ाई तो पूरा सदियों से आप लोग जानते ही है कि सास बहू की झगड़ा, ननद भौजाई का लड़ाई। तो इस मूवी में जो है सास कुछ ज़्यादा ही बदमाश रहती है। 2 बहुएं रहती है और उस पर एकदम शासन करक वाला, टाइम पे हर चीज़ मिलना, अगर नहीं मिले तो मुंह पे फेंक देना, इस तरह की। और एकदम गाली देना मायके वाले को और अपशब्द बोलना। किरण यादव जो है 2 बहू रहती है। तो आज के भी जनरेशन में आप लोग जान सकते हैं कि वो जो किरण यादव है बहू को इस कदर तक परेशान करती है कि घर में मिक्सी रहते हुए भी, मतलब आटा जो पीसने के लिए मिल में दे सकते थे वो घर पे चक्की का आटा मतलब हाथ से पीसो, फिर उसके बाद ओखरी में धान कूट के चावल बनाओ। इस तरह से बहुओं को टॉर्चर करती। यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा पे खाना खाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाला, मतलब हर चीज़ मुझे ट्रेडिशनल टाइप पुराने ज़माने टाइप सास थी और पुराने जमाने जैसा मतलब पसंद भी करती। बहू जैसे कि सुबह उठी
सबसे पहले उसको चाय चाहिए होता है। चाय देती बड़ी वाली बहू तो उसमें अदरक जो है, उसको अदरक वाला चाय पसंद आता है, तो उसमें अदरक का मात्रा कम हो जाता ना तो फेंक देती। हई का अदरक का नारा है, अदरक की कमी आ गई बा, हमरा के तो सब मारिए दी खाए पिए बिना, हमरा हाथ बा हम बना सकीला। बोलती है उसकी बहू की मम्मी जी मैंने तो अदरक दिया, मतलब हमनी तो अदरक देले बानी चाय में। तो उसकी सास बोलती है कि हमरा के ट्रक भर अदरक चाहिए, ही का देले बारू बिना अदरक के चाय, तू ही पिया। उसके बाद बुढ़िया जो है अपने बनाने चली जाती है। तो उसकी बेटी जो रहती है, एक बेटी भी रहती है, छोटी नाम रहता है उसकी। बेटी बोलती है मम्मी हम बना के ला दी। तो बोलती बैठ के बुझिया तू काहे जेबा, तू हियो करबे और अपना मतलब ससुरालों में जाके दररबे दाल जे तू छोड़ दे, हम हदी ना, हम जिंदा बानी ना, हमरा के दो हाथ तू गौर बाना। तो इस सारी अत्याचार के बीच में एक मतलब बहू आने वाले रहते, तीसरा बेटा का शादी नहीं हुआ रहता है, तो उससे यामिनी सिंह का शादी होता है। तो पहली वाली बहू को जो है सिर्फ साइकिल मिला रहता है, दूसरी वाली बहू को दहेज मिला रहता है, तीसरी वाली से भी वो 4 चक्का गाड़ी चाहती है। तो पहली वाली को साइकिल मिला रहता है, दूसरी वाली को मोटरसाइकिल, और तीसरी वाली से 4 चक्का 4 व्हीलर का डिमांड करती है, जो कि यामिनी सिंह माँ बाप की एकलौती बेटी रहती है। तो उसका सारा डिमांड भी पूरा हो जाता है बुढ़िया का। शादी होकर यामिनी सिंह जैसे ही घर में आती तब तो सासू माँ का बिहेव तो मतलब थोड़ा चेंजेस दिखता है। अब भाई दहेज लेके आई है, प्लस में नई बहू है, तो उसके सामने आप इस तरह से रोक तो नहीं जमा सकते हैं ना। तो उस तरह कुछ दिन तक तो बुढ़िया बिल्कुल शांत रहती है। उसमें दोनों बहुएं भी बोलती है हाई बुढ़िया कुछ दिन से बदलल नहीं खेलगत रे, भगवान करे ज्ञान बुद्धि बदलो जे ये बदले। मतलब दोनों बहुएं जो है आपस में बात करती रहती है। तो यामिनी सिंह की सब चीज़ों से नॉलेज नहीं रहता है, मतलब ये सब चीज़ों से बड़ी रहती है। की आती है बुढ़िया जो होती है ना, किसी का कोई चीज का छठियार का न्योता देने आई थी। तो यामिनी सिंह चावल फटक रही थी, तो वो उठी और बैठने के लिए दे दी, और सर पे पल्लू मतलब ली हुई थी इतना तक, बट घूंघट नहीं की हुई थी, और बात कर ली कि चाय पी लूँ, मतलब जैसे आओ भगत जो होता है ना, तो सब अच्छी बात है ना कि मतलब आपके गैर मौजूदगी में आपकी बहुएं जो है आपके गेस्ट कुटुम्ब को देखभाल की। फिर दोनों बहुएं देख लेती है ये चीज़, उसके बाद आती है सर पे इतना घूंघट करके, और यामिनी सिंह का भी घूंघट खींच के इतना कर देती है। बोलती है हमनी दोनों के आज तक ये लोगों के सामने अबे ना कर ली, तू ही नानी बनल चलत बारू, ये जल्दी से घूंघट कर ला, हम माँ जी देखी तो बड़ा थी कलेश करी। बाद जो किरण यादव ऊपर छत पे से ही देख लेती है। उसके बाद जो यामिनी सिंह का गत करती है, मतलब बहुत डांटती है, बोलती नानी बनल बारू, आए हमनी के का चाहत बारू कि हमनी मर जाए तो तू तीनों मिल के घर में शासन करबा, नानी दादी बनबा। बाद जो है किरण यादव मतलब यामिनी सिंह जो है काफी रोती है, फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो फिर उसके बाद मतलब कल का सीन होता है, सुबह उठती है तो उसको काफ़ी फीवर रहता है, तो मतलब सासू माँ को चाय वगैरह मतलब देना होता है। तो सुबह चाय बना के उसका हस्बैंड बोलता है फीवर है तो तुम छोड़ दो, काम मत करो, बाद में करना जब फीवर ठीक हो जाए मेडिसिन लेने के बाद। उसके बाद यामिनी सिंह बोलती है कि ना अम्मा जी के चाय देने के बाद, तो बेचारी चाय लेके जाती है, वहीं पे एक बहू झाड़ू लगाती है, दूसरी बहू जो है चक्की में पीस रही होती है आटा, पिसिंग। उसके बाद जो है चाय जैसे ही पीती है फिर फेंक देती है। हाई का चायबा में इतना अदरक, मतलब अदरक दो तो भी प्रॉब्लम, अदरक ना दो तो भी प्रॉब्लम। पता नहीं उसको किस तरह का चाय चाहिए होता, उसको किसी का कुछ भी पसंद ही नहीं आता। उसमें भी काफ़ी यामिनी सिंह को माँ बहन सब चीज़ एक कर देती है। उसके बाद फिर बात आता है कि मतलब खाना का बात आता है, चावल और दाल बनाती है, उसको गिल्ला चावल पसंद आता है, खुद्दी का भात। तो गिल्ला चावल और दाल बनाती है तो उसमें चावल जो है जल जाता है, क्योंकि जेठानी का बाल बनाने चली जाती है, इस वजह से। तो चावल दाल लेके आती है, तो मतलब बड़ी वाली बहुएं उसके बोलती है हाई का चावल जल गया, ऊपरे से भात दाओ में दाल डाल दो। बुढ़िया के पता कि चली हमनी दोनों तो कितना बार कर बुढ़िया के जलेले चावल खिला दे बानी, बुढ़िया के पता ना चला, लेकिन नाक लगा के सूंघ लेती तो जला हुआ का तो स्मेल आता ही है। तो उसके बाद जो है बुढ़िया काफ़ी मतलब गाली देती है, बेटा को बुलाती है, पंचायती बैठाने लगती है, मतलब बोलती है कि हमरा के ऐसा खाना देवे से अच्छा कि इन लोगों के का लगत बा कि हमनी के खाना बना के ना खा सकीला। तो यामिनी सिंह का जो है मतलब अब जो है बांध बर्दाश्त वाला वो टूट चुका था। वो सासू माँ से लड़जमा लड़ा लेती है, वो बोल देती है इतना दिक्कत बात है, अहीं बना के खा लू, अहीं अपने हाथ से बना के चाय कहा ना पीरत बारू, जबकि अहाँ के केकरो हाथ के कुछ पसंद ना बा। तो बुढ़िया तो हमेशा मतलब बुढ़िया का इतना टॉर्चर इसलिए सब सहता था घर में, क्योंकि बुढ़िया लग रहा था कि ये जहर खा के मर जाए। चीज में बेटा पुतों को धमकी देते थे कि अभी हम मर जाए। तो उसके बाद जो है ना किरण यादव जो जहर निकालती है अपनी पोटली से, जहर खाने वाली होती है, तो उसकी बहू जो रहती है यामिनी सिंह वो बोलती है कि हाँ खा देखिए ले तुम्हारी अम्मा जी खात वानी कि ना, खा के मर जाओ, हमारे घर के बला टली। तो उसके बाद वो नहीं खाती है, तो सबको लग जाता है कि ये हमेशा नटंगी करती रहती है।
बाद जो है उनकी दोनों बहुएं वो भी साइड रहने लगती है। तीनों बहू मिल जाती है एक साथ, तीनों बेटा एक साथ, बेटी एक साथ, यानी कि चारों भाई बहन एक साथ और तीनों पुतों एक साथ हो जाती है। और उसके बाद जो है यामिनी सिंह मतलब बोलती है आज से सब अपना खाना खुद दे बनाई और खुद दे खाई, हम लोग अपना बनाए अपना खाई। क्या काम करती है बुढ़िया से तो काम होता नहीं है, तो बोलती है उसकी बेटी बोलती है कि हाय बुचिया जा तो एक कप चाय बना के लावा। तो चाय बनाती है तो वो भी चाय पीती है, उसमें भी अदरक उसको नहीं लगता, फेंक देती है। उसके बाद अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ती है, बेटी को भी चट्टा गाल पे लगाती है। उसके बाद जो है या मतलब जो उसकी सासू माँ होती है वो खुद का काम खुद करती है और ये तीनों बहू एक हो जाती है। तो मतलब काम उससे तो होता नहीं है, तो दिन ऐसे ही करते रहता है। तो मतलब बुढ़िया सोचते हैं कि एकरे चढ़ा बढ़ा के कारण हमरा के आज ये सब बहू सब मतलब बहू लोग के इतना हिम्मत हो गई बा, ये छोटकी जो है बड़ा तेज बा। तो एक दिन सोचती है कि क्यों ना हम इसको रास्ता से ही हटा दे। तो उसके बाद जो है किरण यादव जो है छत से धक्का दे देती है, यानी यामिनी सिंह को गोद उठाकर नीचे फेंक देती है। तो मतलब डॉक्टर के पास सब लेके जाता है जल्दी से हॉस्पिटल, सब बेटा लोग मिलके। तो जब डॉक्टर के पास लेके जाता है तो पता चलता है कि उसके पेट में बच्चा रहता है और उसकी वजह से मतलब गिरने की वजह से उसका बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, बट वो बच जाती है। उसके बाद जो है किरण यादव को रियलाइज होता है अपनी गलती का कि हम अपना कुल के जो है वंश अपने हाथों से मिटा दिल वाली। तो उसके बाद रोने लगती है, अपने बेटा से माफ़ी मांगने लगती है। बेटा को भी अपना बोलती है कि आज ही घर के वंश हमारे वजह से न रहल बा, हम ही अपना मतलब गुस्सा के वजह से और अपना जीत के वजह से आई, हम एक सीढ़ी से धक्का मतलब छत से धक्का दे रही। नाराज उसका तीनों बेटा भी उससे दुखी रहने लगता है और तीनों बेटा भी अलग अलग रहने लगता है। उसके बाद जो है मतलब माफ़ी मांगती है अपनी बहू से, छोटी वाली से तो माफ़ कर देती है। और उसके बाद फिर से यामिनी सिंह प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर से वो माँ बनती है। उसके बाद बड़ा पूरा परिवार, खुशी का माहौल, ऐसा ही कुछ मूवी का स्टोरी है। अगर पूरा मूवी देखना है तो मूवी की मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो।